मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब्स आई हुई हैं हर सूबे के लिए, हर रीजन के लिए। सिंध, बलोचिस्तान, केपी, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, हर रीजन के लिए, हर सूबे के लिए जॉब्स आई हुई हैं। टीचिंग जॉब्स भी हैं, नॉन टीचिंग जॉब्स भी हैं। मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है टीचिंग जॉब्स, जिनमें पहली पहली वैकेंसी है लाइब्रेरियन मेल की, बीपीएस 15 की ये जॉब है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब वो 2 साल की है, 4 साल की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए और आपके पास 1 साल का लाइब्रेरी साइंसेज में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिर एलिमेंट्री स्कूल टीचर, बीपीएस 14 की जॉब है, मेल फीमेल दोनों के लिए है ये। इसमें अप्लाई करने के लिए लाजमी है कि जो ग्रेजुएशन है वो 4 इयर्स वाला होना चाहिए, मतलब आपने 4 साल का बैचलर्स किया हुआ हो, या फिर आपने जो है 2 साल का बैचलर्स और 2 साल का मास्टर्स किया हुआ हो। कुल मिला के आपकी जो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इनको चाहिए बैंड मास्टर। बैंड मास्टर वो मेल होना चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए लाजमी है कि आपने जो है वो मैट्रिक किया हुआ हो। 1 साल का बैंड की ट्रेनिंग का जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है लाइब्रेरी असिस्टेंट, बीपीएस 9 की जॉब है, मेल फीमेल दोनों के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए जो है आपने मैट्रिक किया हुआ हो और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज का, या इसके बराबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद इनको एक अदद सिलाई वाली भी चाहिए। अब सिलाई वाली की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपने मैट्रिक किया हुआ हो और आपके पास किसी भी सिलाई जो सेंटर है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने जो कोर्स किया हुआ है, जिससे पता चले कि आप सर्टिफाइड सिलाई वाली हैं। अगर ये है तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ये थी टीचिंग जॉब्स। अब आ जाते हैं नॉन टीचिंग जॉब्स पे। नॉन टीचिंग जॉब्स में सबसे पहली जो जॉब है वो है असिस्टेंट की, बीपीएस 15 की जॉब है। इसमें अप्लाई करने के लिए लाजमी है कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट में अप्लाई करने के लिए आपने इंटर किया हुआ हो, इंटरमीडिएट आपका कंप्लीट है और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट है और आपकी जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट के बाद है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट में अप्लाई करने के लिए आपने बीकॉम किया हुआ हो। अगर आपका बीकॉम कंप्लीट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यूडीसी, एलडीसी, अपर डिवीजन क्लार्क एंड लोअर डिवीजन क्लार्क। अपर डिवीजन क्लार्क में अप्लाई करने के लिए आपने इंटरमीडिएट किया हुआ हो और एलडीसी में अप्लाई करने के लिए आपने मैट्रिक किया हुआ हो। फिर है लेबोरेटरी असिस्टेंट, बीपीएस 7 की जॉब है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ हो, वो भी साइंस में। उसके बाद इनको चाहिए मेल ड्राइवर और डिस्पैच राइडर, ये दोनों मेल होंगे। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एक तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपने 5 दर्जे की जो तालीम है वो मुकम्मल की हुई हो। अभी ये थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स। अब इनमें अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 23 सितंबर, 23 सितंबर 2025। और इसमें अप्लाई करने का जो तरीका है ये वेबसाइट में मेंशन कर रहा हूँ। इस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद ये आपसे खुद ही कांटेक्ट करेंगे कि वेदर दे आर गोइंग टू टेक द इंटरव्यू और द टेस्ट डिपेंड्स ऑन देम। तो जल्दी जल्दी अप्लाई करें। इसके अलावा कोई सवाल हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बायो में मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।